सो लाइक मैंने एक डाउट रिसीव किया, दैट इज नंबर सी का नंबर 4। उसके बाद और सी के अंदर और कोई डाउट? Now, let us start question number 4. The first doubt of today's class. So I am taking left hand side, which is a square, bc in the first column, second column is b square, and ca or ac, whatever you see. Then you have c square, ab, and we have to show that it is equal to ठीक है। पहले इसके बराबर शो करना है, फिर उसके बाद हम लोग को शो करना है कि a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस से a b प्लस b c प्लस a के बराबर। ठीक है, तो ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ तुम लोगों को, मैंने क्या ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज, अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज मैं शायद मिस किया हूं, मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने जब दूसरे बैच में कराया था। एक प्रॉपर्टी देखो तो ये है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। प्लीज चेक योर कॉपी एवरीवन कि क्या ये प्रॉपर्टी है तुम्हारी लाइक कॉपी में लिखा हुआ, चेक करो तो सबको। थिंक ये मिसिंग है शायद। यस सर है। ओके चलो ठीक है। अच्छा एक और चीज है, अगर एक बात बताओ, अगर मान लो एक पर्टिकुलर दो रोज, एक डिटरमिनेंट का दो रोज या फिर दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो तो पता है आंसर 0 क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई बता सकता है 0 मतलब ठीक है, एक्सपेंशन करके तो तुम लोग देख ही लिया। एक और ऑप्शन बताओ तो, एक और तरीका। यस ध्यान रखो, अगर हम मान लो ऐसा ऑपरेशन करते हैं, रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 2, तो रो 1 माइनस रो 2 करने से a माइनस a यहाँ पे 0 आ जाएगा, b माइनस b 0 आ जाएगा, c माइनस c 0 आ जाएगा। और अगर एक डिटरमिनेंट का कोई एक पर्टिकुलर रो का या एक पर्टिकुलर कॉलम का अगर सारे एलिमेंट्स 0 हो तो उसका एक्सपेंशन का रिजल्ट क्या होता है? 0 ही होता है। इसीलिए ये प्रॉपर्टी एक्चुअली ऑपरेशन से डिराइव किया गया है कि अगर एक डिटरमिनेंट का कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल होता है, बट आइडेंटिकल का मतलब ये नहीं कि तुम रो को कॉलम से कंपैरिजन करने जाओ, एक रो और दूसरा का कॉलम आइडेंटिकल हो, ये नहीं, मतलब रो को रो से कंपेयर करो या कॉलम को कॉलम से। अगर आइडेंटिकल है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा? 0। इसका कारण ये ऑपरेशंस का कारण। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अच्छा ये मैंने प्रॉपर्टी और देखो तो बताया कि अगर एक डिटरमिनेंट में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू में चेंजेस क्या आता है? उतना टाइम्स चेंजेस आ जाता है वैल्यू में। बताया मैंने ये चीज? चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से लिसन। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि मुझे यहाँ पे चाहिए 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और यहाँ पे a क्यूब b क्यूब c क्यूब चाहिए। ठीक है, मतलब पता प्रॉब्लम मुझे सब मतलब पूरा जो अपना जो सोच है ना वो यहाँ पे, ये एलिमेंट को अगर हम एनालाइज करें, इस एलिमेंट को अगर हम एनालाइज करें और ये वाले एलिमेंट को अगर हम अच्छे से सोचें तो हमारा पूरा का पूरा आंसर जो है यहाँ से हम लोग को मतलब हम लोग को हिंट मिल जाएगा कि क्या करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं भी ए बी सी ए बी बी सी सी ऐसा कहीं नहीं है, मतलब या तो आंसर 1 1 1 है या फिर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर या फिर a क्यूब b क्यूब c क्यूब के फॉर्म में ही आंसर। ठीक है, तो एक बात बताना तुम लोग, b टू c में क्या ऐसा चीज मल्टीप्लाई करने से वो a b c हो जाएगा? बताओ तो, क्लियरली a। ठीक है, ca में क्या मल्टीप्लाई करने से वो a b c हो जाएगा? b। और ab में क्या मल्टीप्लाई करने से a b c हो जाएगा? अगेन c। इससे फायदा क्या होगा देखो, तो अगर हम इसको अलग अलग देखें इन तीनों को, तो अलग अलग कहां पे देखो तो पॉइंट कहां पे कर रहे हैं? वर्टिकली पॉइंट कर रहे हैं। वर्टिकल पॉइंट कर रहे हैं मतलब ये क्या अलग अलग, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। मतलब इसमें हम क्या करेंगे देखना एक बार, कॉलम 1 में a मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कॉलम 2 में b मल्टीप्लाई कर देंगे एंड कॉलम 3 में हम c मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बात बताओ, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर इसका डिटरमिनेंट में वैल्यू में चेंजेस क्या आएगा? बताओ तो, कितना मतलब क्या तुमको चेंजेस दिखेगा? बताओ तो वैल्यूज को, क्योंकि हम डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं a b c, तो क्या चेंजेस आएगा बताओ तो? a b c डिटरमिनेंट मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू a b c टाइम्स हो जाएगा, a b c टाइम्स उसका डिटरमिनेंट वैल्यू से। बट हम ऐसा तो कर नहीं सकते,
तो मुझे क्या करना चाहिए 1/a इंटू 1/b इंटू 1/c डिटर्मिनेंट के आगे लिखना चाहिए बैलेंस करके, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो मैंने यहाँ पे 1/a 1/b 1/c ले लिया, a का रेसिप्रोकल, b का रेसिप्रोकल, c का रेसिप्रोकल। अब देखो अगर हम यहाँ पे कॉलम 1 में a मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा a क्यूब और ये हो जाएगा abc। अगर हम कॉलम 2 में b मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा b क्यूब और ये भी हो जाएगा abc। कॉलम 3 में अगर हम c मल्टीप्लाई करें तो ये c स्क्वायर, ये c क्यूब और ये हो जाएगा abc। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, देखो ये करने से फायदा क्या हुआ कि रो 3 का सारा एलिमेंट्स आइडेंटिकल आ गए। देखो अगर हम ये कॉमन ले ले, इसको कॉमन ले ले तो रो 3 में क्या कॉमन है, abc कॉमन है। This is clear? ABC gets cancelled और यहाँ पे रीजन लिख देना, टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम रो 3। मतलब हम लोगों ने रो 3 से ABC कॉमन ले ली, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब हम लोग पहुंच चुके हैं ये वाले स्टेप तक। अब मुझे एक दो ऑपरेशंस और करने चाहिए। अच्छा ये चीज मैंने बताया, देखो तो एक बार कि अगर एक डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रोज को या दो कॉलम्स को आप इंटरचेंज करेंगे तो क्या करना होता है, ये चीज मैंने बताया। यस ये मैंने बताया। ओके तो बताओ मुझे एक बात, लिसन हियर। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि यहां पे मुझे फर्स्ट रो में 1 1 1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा देखना एक बार, यहां पे मैं रो 1 को रो 3 के साथ इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। रो 1 को रो 3 के साथ इंटरचेंज कर दिया, तो यहां क्या लिखेंगे हम, रो 1 इंटरचेंज विद रो 3। बताओ तो ऐसा करने से मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे कुछ याद है कुछ? यस मुझे आगे माइनस एंड मल्टीप्लाई करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, रो 2 को रो 3 के साथ इंटरचेंज कर देंगे, रो 2 को रो 3 के साथ इंटरचेंज कर देंगे। तो मुझे एक और आगे माइनस एंड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ओके एवरीवन, आगे अब हम लोग को ये शो करना है। तो एक बार यहां तक सबको कॉपी कर लो, उसके बाद मैं बता रहा हूं कि कैसे हम लोग अब RHS एकदम जो राइट एक्सट्रीम एक्सप्रेशन है वो कैसे मिलेगा, वो हम बता रहा हूं। एक बार यहां तक कॉपी करो। So we have proved till this line, the step, okay, that is ये हम लोग ने प्रूव कर दिए। देखो यहाँ पे दो चीज प्रूव करना था। अब देखो अब हम लोग को शो करना है कि ये a माइनस बी b माइनस सी c माइनस a इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी के बराबर है। ये हम लोग को शो करना है, ठीक है। शो करना है हम लोग को a माइनस बी b माइनस सी c माइनस a इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी के बराबर। तो सबसे पहले चीज मुझे 1 1 1 दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, 2 0 बना देना चाहिए। कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, कॉलम 2 टेंड्स टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 ये 0 हो जाएगा, you will get a square minus c square, a cube minus c cube. Column 2 tends to column 2 minus column 3, 0 b square minus c square, b cube minus c cube, and third column remains as it is. Now we will expand after we got two zeros in row 1. We will expand and make it into 2 order first. तो प्लस माइनस प्लस इसको 3 ऑर्डर से 2 ऑर्डर में पहले हम लोग ला देंगे। Okay, we will be right expanding along row 1. Okay, next. उसके बाद देखो अब हम यहाँ पे जो रिजल्ट है हम लोग को चाहिए a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, उसके बाद ए बी प्लस बी सी प्लस ए। तो मैंने थोड़ा बहुत सॉल्यूशन चेक किया रैंडमली। मैंने क्या देखा है, बहुत लोग क्या किए देखो यहाँ पे, इसके बाद एक्सपैंड कर दिए दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, उसके बाद उसको सिंपलीफाई किया, मतलब फैक्टराइज करके इस फॉर्म में रिजल्ट है। बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो बहुत लोगों ने क्या किया है
कि इसके बाद इसको, ठीक है, ला करके उसके बाद इस स्टेप में इसको फैक्टराइज किया। प्लीज अवॉइड दिस, अवॉइड डूइंग दिस, प्लीज चेक योर कॉपी। जिन लोगों ने ऐसा किया, बहुत लोगों ने ऐसा किया, मुझे पता है, ये सब अवॉइड करो ये तरीका, ठीक है। और करना क्या है ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज का भी यूज करेंगे, ठीक है। अभी भी हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। क्या देखो एक बार, ये नहीं कि मैं a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को a माइनस c into a plus c लिख लूं, ये बात नहीं, हम बताएंगे थोड़ा। See, we will apply a square minus b square formula, that is definitely वो तो करना ही है। तो ये अप्लाई कर दिए, यहाँ पे b minus c into b plus c, चलो वो भी हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। Now what is the formula of a cube minus c cube? It is a minus c into a square plus c square plus ac। ये हो जाएगा b minus c, b square plus c square plus bc। अब यहाँ पे कॉमन क्या बताओ तो एक लोग, कॉमन क्या दिख रहा है? कॉलम 1 में a minus c कॉमन दिख रहा है, कॉलम 2 में b minus c, तो बच गया यहाँ पे a plus c, a square plus c square plus ac, b plus c, b square plus c square plus bc। and you must always write down कि तुम लोगों ने किया क्या, यहाँ से तुम लोगों ने कॉमन लिया, taking a minus c and b minus c common from column 1 and column 2 respectively, मतलब ये दो कॉलम से तुम लोगों ने कॉमन ले लिया। अब देखो बहुत लोग इसके बाद क्या करेगा, this into this minus this into this, you will not I mean solve this, अभी भी तुम लोग सॉल्व नहीं करेगा। पता है इसके बाद क्या करना चाहिए? देखो अपने लोगों को आंसर कितने चीज का प्रोडक्ट में चाहिए बताओ? हम लोग को आंसर चाहिए 1 2 3 4, चार चीज का प्रोडक्ट में से हम लोग को अभी तक सिर्फ दो ही चीज मिला है। देखो चार चीज का प्रोडक्ट में से अपने लोग को अभी दो ही फैक्टर्स मिला है, ठीक है। इसका मतलब बाकी जो दो फैक्टर्स है वो ये है, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे अभी, हम इसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे ना। कोई बता सकते हैं इसमें कौन सा ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे तो मुझे यहाँ पे एक और फैक्टर मिल जाएगा बहुत आसानी से? कोई बता सकता है? rather than I mean expanding this to order determinant, yes anyone? कोई बता सकते हैं? अगर हम लोग करते हैं कॉलम 1 टाइम्स 2 कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो देखो तो फायदा होगा कि नहीं? अगर हम यहाँ पे कॉलम 1 टाइम्स 2 कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करेंगे तो देखो यहाँ पे a माइनस b आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी c स्क्वायर कैंसिल होके यहाँ पे भी देखना a माइनस b आ जाएगा, तो ध्यान देना एक बार। ये हो गया तुम्हारा a माइनस c इंटू b माइनस c, उसके बाद कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो ये आ जाएगा a माइनस b, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस ac माइनस bc। उसके बाद कॉलम 2 का जो एलिमेंट है जैसा है वैसे रह जाएगा, ओके। यहाँ थोड़ा समझ जाना तुम लोग यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये वाले एलिमेंट को फैक्टराइज करो। इस एलिमेंट को अगर हम फैक्टराइज करें तो देखना एक बार ध्यान से, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस b इंटू a प्लस b, और इन दोनों में से अगर हम c कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा? a माइनस b। नाउ व्हाट इज कॉमन इन दीस टू थिंग्स? इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? a माइनस b कॉमन दिख रहा है, तो क्या बच जाएगा? a प्लस b प्लस c। मतलब इस एलिमेंट को फैक्टराइज करके a माइनस b इंटू a प्लस b प्लस c आ रहा है। अब देखो कॉलम 1 में क्या कॉमन आ गया? कॉलम 1 में a माइनस b कॉमन आ गया, ठीक है। तो a माइनस b कॉमन ले लेना, तो बच जाएगा यहाँ पे 1 a प्लस b प्लस c, b प्लस c, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस b। अब देखो अपने लोग को आंसर जो चार फैक्टर्स में चाहिए था 1 2 3 4, इन चार फैक्टर्स में मुझे तीन फैक्टर मिल चुके हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो चौथा फैक्टर होगा, चौथा फैक्टर वो तो यही होगा ना अगर इसको हम सॉल्व कर दे तो अब क्या कर सकते हैं तुम लोग? ये लाइन में, अब ये लाइन में तुम लोग दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस कर सकते, ओके। तो एक बार यहां तक पहले कॉपी कर लो।
So we have a minus c, then b minus c, a minus b, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर 1 into this expression will become b square plus c square plus bc minus b plus c times a plus b plus c. इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा देखो तो एकदम मल्टीप्लाई करके आएगा शायद माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर है कि नहीं देखो तो एकदम माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए सी minus bc minus c square. All right everyone, now take the next. So we have a minus c into b minus c into a minus b. See b square gets cancelled and c square gets cancelled. यहाँ पे bc भी cancel हो गया तो क्या बचा बताऊं तो ब्रैकेट के अंदर minus ab minus ac minus bc. लेकिन हम लोग को आंसर चाहिए a minus b सबसे पहले. a minus b ऑलरेडी है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद आंसर चाहिए b माइनस सी वो भी है यहाँ पे. उसके बाद आंसर चाहिए c माइनस ए लेकिन यहाँ पे a माइनस b है तो यहाँ से माइनस एन कॉमन लेके इसको c माइनस ए बना दो. इन दोनों टर्म्स में से माइनस एन कॉमन लेके इसको c माइनस ए बना दो. ठीक है समझ में आ सब कोई को. आई कैन राइट a माइनस सी एज माइनस c प्लस ए और इन दोनों टर्म्स में से अगर हम माइनस एन कॉमन ले लें तो c माइनस ए बच जाएगा. इन तीनों में से माइनस एन कॉमन ले लें AB plus BC plus AC आ जाएगा. So we find finally minus into minus becomes plus. Okay. So this is what we have on the right hand side. तो थोड़ा सा लंबा होगा डिटरमिनेंट का सम थोड़ा लंबा होता है ठीक है. Don't worry. So everyone note down question number 5. C का number 5 okay. So we have LHS beta gamma gamma alpha and alpha beta and you have to show that it is equal to b minus c alpha minus beta beta minus alpha beta minus gamma and gamma minus alpha. So this is a very simple question. So what you have to do in this sum is you have to first of all make two zeros. You make two zeros, you get column 1 minus column 3 0 alpha minus gamma beta gamma minus alpha beta. Column 2 tends to column 2 minus column 3 0 now expand along row 1. So plus minus plus 1 into expanding along row 1. Okay. अब ध्यान देना यहां से कॉमन लेने के लिए कॉलम 1 से माइनस बीटा कॉमन ले लेंगे. ठीक है बीटा नहीं माइनस बीटा तो बच जाएगा अल्फा माइनस गामा और यहां से माइनस अल्फा कॉमन ले लेंगे तो बीटा माइनस गामा बच जाएगा. ओके एवरीवन नाउ आई थिंक अब तो सब हो जाएगा. देखो कॉमन क्या है बताओ तो. इसके बाद क्या करेंगे लोग बताओ. कॉलम 1 से अल्फा माइनस गामा कॉमन ले लेंगे. कॉलम 2 से बीटा माइनस गामा तो बच जाएगा 1 माइनस बीटा 1 माइनस अल्फा. उसके बाद लास्ट में साइन कॉमन लेके सिंपलीफाई माइनस माइनस प्लस. ऑलराइट एवरीवन
So this sum was same as the first number sum. जो उन्होंने लास्ट डे जो उन्होंने स्टार्ट किया था पहला नंबर सम एकदम वही वैसे ही है 111 है वहां पे बस अल्फा इस जगह पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर ओके एक बार कॉपी कर लो See the next question. The next question is number D का 4. देखो D के क्वेश्चन में अगर तुम उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है आई मीन ऑपरेशंस उसमें अगर उसको ध्यान से देखो और इस सम को अगर हम इससे कोरिलेट करें उस प्रॉपर्टी का अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन देखें तो ध्यान देना जस्ट नोट डाउन See, it is not necessary that every time we, I mean, sorry, it's like sometimes what you have to do, sometimes means 90% of the case of determinant question, you must always see the right hand side also. मतलब right hand side को देख के भी उन लोगों को सॉल्व सबको आगे समझना चाहिए कि करना क्या है। देखो सबसे पहला चीज मैंने 3 कॉमन स्टेप्स बोला था ध्यान रखिएगा। सबसे पहला कि अगर एक पर्टिकुलर रो में या एक पर्टिकुलर कॉलम में अगर 1 1 1 दिख जाता है तो 2 0 बना के उसको 3 ऑर्डर से 2 ऑर्डर में कन्वर्ट करो। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि अगर ऐसा नहीं है तो कॉमन के लिए सोचो कुछ कॉमन नहीं है। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर सोचो कि सारे रोज या सारे कॉलम्स को ऐड करके कौन से ऑपरेशन से आइडेंटिकल एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है ऐसा सोचो। अगर ये भी नहीं काम कर रहे तो तुमको राइट हैंड साइड देखना पड़ेगा। ठीक है एक बात बताओ राइट हैंड साइड देख करके और यहाँ पे देख के मुझे पता चल रहा है कि देखो सबसे पहला चीज 1 1 1 तो है नहीं कॉमन भी कहीं दिख नहीं रहे सारे अगर हम कॉलम्स को या सारे रोज को ऐड करें तो आइडेंटिकल एलिमेंट्स भी नहीं आ रहे लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो a - b b - c c - a एंड a + b + c है। तो एक बार ध्यान से देखो तो a + b + c या फिर a - b या b - c c - a कैसे है। अगर हम a - b का बात करें तो रो 1 - रो 2 करके आ जाए b - c का बात करें तो रो 2 को रो 3 से सब्ट्रैक्ट करके आ जाए c - a का बात करें तो रो 3 को रो 1 से सब्ट्रैक्ट करके आ जाए। कोई मुझे बता सकता है कि a + b + c कैसे आएगा। कॉलम 1 + कॉलम 3 एग्जैक्टली कॉलम 1 को अगर हम कॉलम 3 से ऐड कर दें तो मुझे कॉलम 1 और कॉलम 3 को ऐड करने से a + b + c मिल रहा है। तो तुम एक बात बताओ सबसे बेटर कौन सा है ये लाना या a + b + c लाना बताओ मुझे। a + b + c पता है इससे होगा क्या फायदा। 2 फायदा होगा एक कि अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो जाएगा। दूसरा फायदा कि वो जो 1 1 1 वाला जो सिचुएशन होता है वो भी आ जाएगा। So I better feel that it is better that we add column 1 with column 3 okay so as to get a + b + c जो कि हम लोग कॉमन लेके उस जगह पे 1 ला सकते हैं। समझ में आया मेरा बात। तो ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि हम लोग को सारे रोज को ऐड करना ही है 2 रोज को भी ऐड करने से हो सकते हैं कोई 2 कॉलम्स को ऐड करने से भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है आइडेंटिकल वाला जो हम बता रहे थे ना कि सारे रोज को ऐड करके चेक करो कि क्या आइडेंटिकल एलिमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कॉलम 1 और कॉलम 3 को ऐड करने से भी हो रहा है ये चीज। ओके सो लेट अस ऐड कॉलम 1 विद कॉलम 3। सो कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 + कॉलम 3 तो यहाँ पे a + b + c आ जाएगा। ओके अच्छा एक बात बताओ तो कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 + कॉलम 3 बेटर रहेगा या कॉलम 3 टेंड्स टू कॉलम 3 + कॉलम 1 बेटर होगा बताओ तो। मुझे ये ज्यादा बेटर लग रहा है पता है क्यों मैं बता रहा हूं इसका कारण। जो कॉलम 3 पे अगर हम लोग ये रख देते हैं ना तो फिर होगा क्या फायदा देखना एक बार जस्ट नोट डाउन। मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव होगा कि जितना ज्यादा सिंपल हो वो अब करें। तो फायदा क्या होगा पता है कि यहाँ पे कॉमन जब लेंगे तो 1 1 1 बच जाएगा सारा एलिमेंट सिंपल होगा। तो यहाँ पे जो दो टर्म है ना यहाँ पे वो नहीं होगा
आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? अगर हम कॉलम 1 पे रिजल्ट लगते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर b प्लस c a प्लस b आएगा। लेकिन अगर हम कॉलम 3 पे लगते हैं तो कॉमन लेने के बाद a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 1 1 1 आ जाएगा। मतलब इस तरह का सम हम लोग पहले भी किए हुए। ठीक है, तो हम जो है दूसरा ऑपरेशन को हम फॉलो करेंगे, नॉट फर्स्ट वन, कॉलम 1 प्लस कॉलम 3। कॉलम 3 टेंड्स टू कॉलम 3 प्लस कॉलम 1। ओके, आई डोंट थिंक कि इसके बाद मुझे बताना पड़ेगा तुम लोगों को। इसके बाद भी बताना पड़ेगा इस सबको 1 1 1 आ गया, अब तो हो जाएगा इजी। ठीक है, कंप्लीट करो गाइस। So everyone complete this sum, okay? And then you will start right now. Question number D का number 5 started. So everyone note down. See again I repeat those 3 steps. 1 1 1 वो भी नहीं है, कॉमन भी नहीं है नंबर 2, नंबर 3 सारे रोज या सारे कॉलम्स को ऐड करके आइडेंटिकल भी नहीं है। तो फिर हम सोचेंगे राइट हैंड साइड से दिमाग लगाएंगे कि कैसे लाना है। राइट हैंड साइड में हम लोग को लाना है a प्लस b b प्लस c c प्लस। अब एक बार दिमाग बता दो मुझे, a प्लस b लाने के लिए हम क्या करेंगे? देखो एक बार, या a b प्लस c या c प्लस c, कोई भी। देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम किसी एक कॉलम को फिक्स कर लेना और हम बाकी 2 कॉलम्स को सिर्फ उसके साथ हम ऐड करें, तो देखो कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 माइनस b कैंसिल हो गया a प्लस c, यहाँ पे आ गया माइनस a माइनस c, जिसका माइनस साइन कॉमन लेके हम a प्लस c लिख सकते हैं। b कैंसिल हो गया, a प्लस c आ जाएगा। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 करने से और कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करने से जो राइट हैंड साइड में जो 3 फैक्टर्स है और 2b है उसमें से 2 मिल जा रहा है। मतलब एक और चीज मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग कॉलम 3 को ही यूज करेंगे तो आएगा। तुम देखो कॉलम 2 को यूज करो और कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ ऐड करो, कॉलम 3 को कॉलम 2 के साथ ऐड करो, तो देखो राइट हैंड साइड का कोई भी 2 फैक्टर जरूर मिलता है। तुम ये सेम चीज रो वाइज में टेस्ट करके देखो, रो वाइज भी हो रहा है। सो आई कैन थिंक द सेम वे either row wise or column wise, that is up to you. So what I am doing here, column 1 tends to column 1 plus column 3, column 2 tends to column 2 plus column 3. तो column 1 plus column 3 करने से यहां पे आ जाएगा a plus c, यहां पे आ जाएगा माइनस ऑफ a plus c, यहां पे a plus c आ जाएगा। कॉलम 2 टेंड्स टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करने से यहां पे माइनस ऑफ b प्लस c आ जाएगा, b प्लस c, b प्लस c, और कॉलम 3 जैसे है वैसे इसको लिखते हैं। नाउ व्हाट कॉमन डू वी फाइंड? वी हैव a plus c कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड b plus c कॉमन फ्रॉम कॉलम 2। So you must write down taking a plus c and b plus c common from column 1 and column 2 respectively. ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, ये वाले स्टेप के बाद और क्या करना चाहिए? कोई बता सकता है? Can anyone tell me कि सबसे बेस्ट ऑपरेशन क्या है इसके बाद? Yes, anyone? देखो हमेशा हम लोग 2 0 के बारे में तो जरूर सोचते रहेंगे, ये तो चलते रहेगा दिमाग में हम लोग का हमेशा। अगर 2 0 आ जाए तो बहुत बढ़िया। तो इसके अलावा भी अगर कुछ और है तो यू कैन ट्राई, लाइक टेल मी इसमें और क्या कर सकते हैं? मैंने बता दिया तुम लोग को, बताओ तुम लोग बताओ मुझे इसके बाद क्या करना चाहिए। एनीवन? यस सर, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 करने से यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, या फिर रो 1 टेंड्स टू रो 1 प्लस रो 2 करने से यहाँ पे और यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस ही माइनस भी। सो यू कैन ट्राई एनी one out of the two.
तो मैं यहाँ पे कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कर, ओके, कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, 0 0 2, हाँ 2 0 आ गया तो इसको एक्सपैंड करके 3 ऑर्डर से 2 ऑर्डर में कर, ठीक है, एक बार ट्राई करो। One plus row 2 minus row 3. क्या चीज, रो 1 टेंड्स टू, Row 1 row 2 minus row 3. तुम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा लिसन ये ना,